तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस क्लास में। कक्षा 10 के बच्चे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखें। कहीं भी परीक्षा हाल में आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको कॉपी को कैसे भरना है। तो अगर वीडियो आप पूरा देखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। काफी नर्वस आदमी होता है जब पहली बार कोई एग्जाम देने जाता है, खासकर से बड़ा लेवल का। तो आप जानते हैं कि पहली बार जो बच्चे 10 का एग्जाम देने जाते हैं काफी नर्वस होते हैं, लेकिन पहले दिन के बाद से वो नर्वसपन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर देरी न करते हुए हम देख लेते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इस बार आपको 2 कापियां मिलेंगी, एक आपको ओमार शीट मिलेगा और एक आपको वह सादी कापी मिलेगी जिस पर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। तो पहले पढ़ लेते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें हमको क्या प्रविष्टियां भरनी है। सेम ऐसे ही आपका कॉपी आएगा, कॉपी में ऐसे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, निर्देश को पढ़ना काफी जरूरी होता है। क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। यानी 1 से 6 तक हमने जो लिखा है, आपको कॉपी जिसमें आपको लिखना है उसमें बस भरना है। ओमार शीट अभी अलग बात है, उसको बाद में अभी समझाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिख लेना है और नीचे यहाँ पर दिया होगा अंकों में, और यहाँ पर आपका कोष्टक, मझला कोष्टक बनाकर यहाँ पर दिया होगा। तो अंक में आपको क्या करना है, तो जैसे मान लीजिए कि यह है, किसी का अंक है कि 12, 33, 11 और उसके बाद से 82, 68 है। ये मेरा कैमरामैन का ये रोल नंबर है। तो यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जैसे हो गया अंकों में, तो अंक का मतलब गणित की संख्या में उसको लिखना है। 1 2 3 4 होता है, तो ऐसे आपका रोल नंबर आएगा, इसको आपको लिख देना है। अब उसके बाद से परीक्षार्थी का अनुक्रमांक नीचे लिखा है, शब्दों में लिखना है। जैसे 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1, 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ऐसे। क्योंकि इसको लाख और करोड़ में लिखने की गलती मत कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको एक एक लिखना है, कामा करते जाना, या अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हो। हाँ, सपोज दैट अगर किसी का यहाँ जगह कम पड़ जाए तो आप यहाँ नीचे वाले स्पेस में भी इसको लिख सकते हो। ये हो गया आपका रोल नंबर वाला। अब यहाँ पर हमारा तीसरा है कि विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। तो विषय में यहाँ देखिए 3 आपका ऑप्शन देगा, ऐसे कोष्टक बना करके। विषय, तो जैसे मान लीजिए कि विषय का हो गया हमारा हिंदी। प्रश्न पत्र, तो इसमें आपको भरना है केवल प्रश्न पत्र। संकेतांक में क्या भरना है, ये बच्चों में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो जो आपको पेपर मिलेगा उस पेपर के दाहिने साइड में, जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि अगर इस प्रकार से अगर आप पेपर को पकड़े हो, यहाँ पढ़ रहे हो, तो इस साइड में मोटे अक्षरों में 3 आपका गणित का अंक होगा और 2 कोष्टक में आपका जो होगा वह आपका अंग्रेजी का अक्षर होगा। तो वह जो अंग्रेजी का अक्षर, जैसे मान लीजिए कि किसी का कोड है कि अब मान लीजिए कि यहाँ पर 812 है और कोष्टक में AH है, तो वह वाला कोड हमें इसमें क्या करना है, तो भर देना है। गलती कहीं नहीं करना है। परीक्षा का दिन, तो यह मान लीजिए कि बृहस्पतिवार के दिन शुरू होता है, तो हमारा गुरुवार भर देंगे, कल शुरू होगा। परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो तिथि में आपको तो दिनांक लिखना है, जैसे 16/2/2000 यानी कि 23। और पाली में क्या लिखना है, तो यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं। देखिए 2 पालियां बनती हैं इंटरमीडिएट के, इंटर में और हाई स्कूल में। एक सुबह होता है, तो जिसमें सुबह होता है उसको हम सुबह भी लिख सकते हैं, या प्रातः लिख सकते हैं, या प्रथम लिख सकते हैं। और दूसरी पाली होती है शाम को। तो हाई स्कूल के लगभग सारे छात्रों का एग्जाम सुबह में ही होता है। तो आप यहाँ पर कोष्टक बनाएंगे और इसमें आप प्रातः लिख सकते हो, या प्रातः नहीं लिखना है तो आप इसमें प्रथम लिख सकते हो। यानी आप प्रातः वाली पाली में परीक्षा दिए हो या दे रहे हो, या प्रथम पाली में आप परीक्षा दे रहे हो। इसके बाद से केंद्र का नाम, केंद्र के नाम में क्या लिखना है, तो जिस स्कूल में आप परीक्षा देने गए हो उस स्कूल का नाम यानी कि लिखना है। ऐसे आपका जो आपका एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड पर यहाँ पर जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यानी ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि मतलब यहाँ पर कौन चीज है। तो ऐसे हम इसको भर सकते हैं केंद्र के नाम में। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर भर रहे हैं अपने स्कूल का नाम PSP, ऐसे यहाँ पर आपको फिल कर देना है, इसको भर देना है, ठीक ना। अब हम यहाँ पर आते हैं ओमार शीट पर। जब ओमार शीट देखते हैं कि ओमार शीट को कैसे भरना है, ये तो आपको बात क्लियर हो गई कि हमको कैसे कैसे इसको फिल करना है, भरना है। यहाँ पर ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले जिला कोड और नाम ये आपका छपा छपाया आएगा। अनुक्रमांक आपको भरना है, विषय कोड भरना है, प्रश्न पत्र संख्या भरना है, यहाँ पर प्रश्न पत्र का मार्का और सीरीज भरना है, पहला अक्षर दूसरा अक्षर सब बता रहे हैं आपको कैसे भरना है। तो जब आप अनुक्रमांक भरने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबके रोल नंबर में आगे 123 आपका दिया हुआ है।
तो जो 123 है यह आपके ओमार शीट में पहले से भर कर आएगा, यानी 123 यहाँ पर आपको छूना नहीं है। यह पहले ही 1 है तो यहाँ पर गोला होगा, 2 है तो इस पर गोला होगा, 3 है तो इस पर पूरा घेरा होगा, यानी ओमार शीट जो आपको मिलेगा वो पूरा घेरा हुआ होगा। अब आपको करना क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि 123 के बाद से हमारा 3 1 1 8 2 है, तो एक संख्या 3 एक 8 हो गया, एक 2 हो गया, एक 6 हो गया, एक 8 हो गया। जैसे मान लीजिए कि यह रोल नंबर हो गया, तो अब आपको यह करना है, जैसे मान लीजिए कि हमारा इसमें यह जैसे 3 नंबर का है, तो जो संख्या आप ऊपर भरोगे उसी संख्या को ऐसे ओमार में यहाँ पर काले या नीले पेन से इसको पूरा गोला करना है। यानी एक खाने में बस एक ही भरना है, 2 नहीं भरना है। और ध्यान रहे कि व्हाइटनर नहीं लगाना है और इसको खुरुचना नहीं है, नहीं तो आपका ओमार शीट जांच नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए 8वां है, तो मान लीजिए हमारा 8वां खाना यहाँ आया है, गोल रहेगा ही, तो यहाँ 8वां खाना आएगा तो ऐसे हम इसको पूरा 8वें को गोला कर देंगे। यहाँ मान लीजिए दूसरा आएगा तो यहाँ दूसरे को पूरा गोला कर देंगे। यानी ऐसे ही एक बहुत सावधानी से इसको भरना है। पहली बार है, आप पहले नंबर तो घबराइए मत, अपने अंदर पहले धैर्य लाइए, उसके बाद से आराम से भरिए, एक एक अक्षर मिलाकर भरिए। आपको कॉपी को भरने के लिए 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा, तो आप इसको ओमार भरिए। अब यहाँ पर विषय कोड क्या आता है, देखिए हर विषय का जो आपने विषय लिया हुआ है, तो आज ही आप जाकर के अपने प्रधानाचार्य जी से या प्रबंधक जी से मिलकर के सारा विषय कोड आप अपना लिख लीजिए, अलग याद कर लीजिए। या नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो यहाँ पर कक्ष निरीक्षक होंगे, ड्यूटी कर रहे होंगे, उनसे पूछ सकते हैं कि सर इस विषय का विषय कोड कितना है, वो आपको बता देंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी का है 931 और हमारा यहाँ मान लीजिए 9 यहाँ है, एक बात मान के चलते हैं, और 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो यहाँ पर विषय कोड अगर हिंदी का 931 है तो इसमें एक एक अंक भर देंगे और उसके सामने वाले अक्षर को, यहाँ 9 है तो 9 नंबर को गोला कर देंगे, 3 है तो 3 नंबर को कर देंगे और 1 है तो इसको हम 1 नंबर को यहाँ पूरा गोला कर देंगे। अब यहाँ पर दिया है प्रश्न पत्र संख्या, ये ज्यादा मुश्किल होता है, तो ध्यान दीजिए कि जो आपने कॉपी में कोड भरा है ना, जैसे पेपर पर जो आपका कोड आया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ पेपर को, तो यहाँ पर आपका दाहिने साइड में यहाँ पर मोटे अक्षरों में 3 अक्षर और यहाँ पर जैसे 2 अंग्रेजी का अक्षर कोष्टक में आएगा, तो इसी को भरना है। इसमें ध्यान रहे, जैसे 812 है ना, तो एक में 8, एक में 1, एक में 2 भरना है। और यहाँ पर एच है ना, तो यहाँ देखिए दिया होगा प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, तो एक में भर देना है ए और दूसरा में है यच, तो यहाँ भर देंगे यच। अब ए को देखेंगे जहाँ आएगा उसको यहाँ गोला कर देंगे और दूसरे वाले में यच जहाँ आएगा उसको गोला कर देंगे। और बस आपको इतना ही करना है। एक जगह परीक्षार्थी का लिखा हुआ हस्ताक्षर, तो वहां आप अपना नाम लिखोगे और नीचे जो कक्ष निरीक्षक होगा उसका दिया होगा भाई कि आप यहाँ हस्ताक्षर करें, तो वहां पर सर जी आपके हस्ताक्षर करेंगे। और यही सेम चीज आपका एक कैंची का निशान होगा, कट ऑफ इतना यानी चौड़ा होगा, यानी आप उसमें नीचे वाले अपना जो भरने वाला भर दीजिए। बाकी जो अगर समझ में नहीं आता है तो आपको कक्ष निरीक्षक खुद समझाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम के बाद से एक दिन। जय हिंद।